6 एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जब ज़ॉम्बी और चार्डो बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर सूंजी आ जाती है और किसी तरह चार्डो को वहाँ से भगा देती है। और ये सब होते हुए सामने वाले डिटेक्टिव सैम और यून भी देख लेते हैं और ज़ॉम्बी सोचने लगता है ये शहर अब उसके लिए सुरक्षित नहीं है। जिसके बाद हम सूंजी को उसकी फ्रेंड के साथ देखते हैं। सूंजी अपनी फ्रेंड से पूछती है कि अगर किसी की याददाश्त चली जाए तो क्या किया जाए, जिस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि उस आदमी को ड्रामा देखना चाहिए क्योंकि ड्रामाज में ज्यादातर ऐसी ही स्टोरी होती है। ये सुनकर सूंजी कुछ सोचने लगती है। दूसरी तरफ हम ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि ड्रामा देख रहा होता है, जिसमें एक बहुत ज्यादा अमीर आदमी होता है जिसकी याददाश्त चली गई थी। तभी ज़ॉम्बी इमेजिन करने लगता है कि अगर वो भी एक अमीर आदमी होता तो क्या होता। तभी वो सोचता है कि अगर मैं अमीर होता तो मेरा मैनेजर होता जिस पर मैं बहुत ज्यादा गुस्सा करता और तब मैं सिर्फ नॉनवेज खाता। लेकिन तब ज़ॉम्बी को नॉनवेज पसंद नहीं आता और वो मैनेजर को खाने के लिए उस पर हमला कर देता। ये सोचते ही वो अपने सेंसेस में वापस आ जाता है और ये सोचकर वो डरने लगता है और वो सोचता है कभी भी वो किसी भी आदमी को नहीं मारेगा। तभी वहाँ पर सूंजी आ जाती है और उसे हिप्नोसिस ट्राई करने को बोलती है। जिसके बाद वो दोनों हिप्नोसिस ट्राई करने लगते हैं, लेकिन उन्हें घंटों बीत जाते हैं और तब भी कुछ नहीं होता और सूंजी ज़ॉम्बी को हिप्नोटाइज करते करते खुद ही सो जाती है। ये देखकर ज़ॉम्बी वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम सैम और यून को देखते हैं जो कि बहुत सारी स्मूदी लेकर पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। अब सैम एक डिटेक्टिव था इसलिए उसे वहाँ पर लोग जानते थे। इसके बाद वो सब लोग बातें करने लगते हैं जहाँ पर वो चार्डो को डिटेक्टिव किम के बारे में बातें करता हुआ सुनता है। वो कहता है वो बहुत ज्यादा नेक इंसान है लेकिन वो उस पर नजर रखेगा। ये सुनकर सैम को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। वो कहता है कि किम ने पुलिस को पैसे खिला रखे हैं। दूसरी तरफ हम सूंजी को देखते हैं जिसे एक लाइटर दिखता है जो कि ज़ॉम्बी का था। वो लाइटर का फोटो लेकर इंटरनेट पर डाल देती है और पोस्ट करती है कि अगर किसी ने भी ये लाइटर देखा हो तो हमें मैसेज करें। जिसके थोड़ी ही देर बाद एक आदमी का मैसेज आता है जो कहता है कि मैंने इसे एक आदमी के पास देखा था। ये सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उस आदमी से मिलने जाते हैं। लेकिन तभी उस आदमी का मैसेज आता है कि वो उसे मिलने आज नहीं आ सकता क्योंकि उसे आज कुछ काम है। ये सुनते ही उनकी खुशी उदासी में बदल जाती है। तभी उन लोगों के पास से ह्योंग गुजरता है। जिसके बाद सूंजी उससे बातें करने लगती है। वो ह्योंग को ज़ॉम्बी से भी मिलवाती है लेकिन वो ज़ॉम्बी से बहुत अजीब तरीके से बात करता है। तभी ह्योंग के पास एक कॉल आता है और उसे पता चलता है उसकी मॉम कहीं पर माउंटेन में खो गई है। जिसके बाद ह्योंग सूंजी को सब कुछ बताता है और वो बताता है उसकी मॉम को अमीजिया है। सूंजी उससे कहती है कि मेरे बॉस तुम्हारी मॉम को बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। पहले तो ज़ॉम्बी उससे मना करता है लेकिन बाद में वो उसकी बात मान जाता है। इसके बाद वो तीनों ह्योंग की मॉम को ढूंढने चले जाते हैं और ज़ॉम्बी वहाँ पर सूंजी के साथ जाने लगता है। वहीं पर थोड़ा आगे जाकर सूंजी को उसकी मॉम मिल जाती है जो कि कुछ पेड़ों के पास बैठी हुई थी। जब ज़ॉम्बी और सूंजी उसकी मॉम को लेने जाते हैं तभी वो देखते हैं वहाँ पर आगे एक वाइट बोअर है। तभी बोअर सूंजी पर हमला कर देता है लेकिन तभी ज़ॉम्बी वहाँ पर आकर हीरो की तरह सूंजी को बचा लेता है। जिसके बाद सूंजी नोटिस करती है कि ज़ॉम्बी की आइज रेड हो रही है। ज़ॉम्बी की आइज रेड इस वजह से हो रही थी क्योंकि इस टाइम उसे भूख लग रही थी। ज़ॉम्बी सूंजी को उस लेडी के पास बिठाता है और उनसे दूसरी तरफ मुँह करके 100 तक काउंट करने के लिए बोलता है। सूंजी और वो लेडी ऐसा ही करती है। जिसके बाद ज़ॉम्बी बोअर से लड़ने लगता है। इसके बाद ज़ॉम्बी बोअर को नीचे गिरा देता है और गलती से खुद भी उसके साथ नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम ज़ॉम्बी और सूंजी को उस बोअर को टाउन की तरफ ले जाते हुए देखते हैं और ज़ॉम्बी के मुंह पर काफी ज्यादा खून लग रहा था। असल में उस बोअर ने टाउन में काफी ज्यादा आतंक मचा रखा था, इसलिए जो भी उसे मारता उसे एक रिवॉर्ड मिलता, इसलिए ज़ॉम्बी को भी वो रिवॉर्ड मिलता है। इसके बाद ज़ॉम्बी का एक इंटरव्यू होता है जहाँ पर काफी सारे लोग उसकी फोटोज ले रहे होते हैं। जिसके बाद उसे जो रिवॉर्ड में कैश मिलता है वो उसे लेकर सूंजी के पास आता है जो कि ह्योंग की मॉम के पास बैठी थी। इसके बाद ह्योंग ज़ॉम्बी को थैंक यू बोलता है। इसके बाद वो अपनी मॉम को वहाँ से लेकर जाने लगता है लेकिन वहाँ से जाते हुए उसकी मॉम बार बार पलटकर ज़ॉम्बी को देख रही थी। तभी वो वहाँ से भागकर वापस आती हैं और ज़ॉम्बी से कहती हैं कि मेरे बच्चे अभी तक तुम कहाँ पर थे, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। ह्योंग उनकी ऐसी हालत देखकर ज़ॉम्बी से कहने लगता है कि मुझे माफ करना, ये बीमार होने की वजह से ऐसा कर रही है, इनकी किसी भी बात का बुरा मत मानना। जिसके बाद ह्योंग अपनी मॉम को वहाँ से ले जाता है लेकिन वो जाते हुए ज़ॉम्बी को रोते हुए देख रही थी। जिसके बाद हम रात में सूंजी को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी के बारे में ही सोच रही थी कि ज़ॉम्बी बाकी ज़ॉम्बी से कितना अलग है। बाकी ज़ॉम्बीज लोगों को खा लेते हैं लेकिन इस ज़ॉम्बी ने मेरी जान बचाई। दूसरी तरफ हम ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि उस लेडी के बारे में ही सोच रहा था और वो सोचने लगता है कि क्या उसकी मॉम भी उसका ऐसे ही इंतजार करती होंगी। नेक्स्ट सीन में हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग में दिखाया जाता है जहाँ पर सूंजी ज़ॉम्बी को लेकर एक साइकी के पास आई हुई थी जो कि उस शहर की जानी मानी साइकी होने का दावा करती है। जो उससे कहती है तुम जिंदगी और मौत के बीच फंसे हुए हो और मैं बताऊंगी तुम आगे क्या करना है। ये सुनकर ज़ॉम्बी को लगने लगता है कि ये सच में बता देगी कि उसका पास्ट क्या था, लेकिन ये
ये साइकी एक फर्जी होती है। उसकी ये लाइन सुनकर सूंजी उसे पहचान जाती है कि ये वो साइकी है जो लोगों को लूटा करती थी, इसलिए उसे बैन भी कर दिया गया था। ये देखकर सूंजी उसे डांटने लगती है और उसकी बैर उठाकर उसे हिलाते हुए उल्टा सीधा बोलने लगती है। तभी ज़ॉम्बी को कुछ होने लगता है और उसे अपने पास के विजन्स दिखाई देने लगते हैं। अपने विजन्स में वो सू को देखता है जिसे सेंटा ने मार दिया था। ये देखते ही वो वहाँ से फौरन बाहर आ जाता है और वहाँ से बाहर आकर वो सूंजी को बताता है कि मैं शायद सू से कनेक्टेड हूँ। मैंने अपने विजन में उसके हाथ में एक बनी देखा था। ये सुनकर सूंजी चार्डू को फोन लगाती है और उससे पूछती है क्या उन्हें सू की लाश के पास कोई बनी मिला था, जिस पर चार्डू उसे मना कर देता है। जिसके बाद सूंजी ज़ॉम्बी से कहती है कि ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हें उसके डैड से बात करनी चाहिए। दरअसल सू के डैड एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इसलिए वो अपने काम से बाहर ही रहा करते थे। इसलिए सू के डैड के घर जाने पर उन लोगों को पता चलता है कि वो 1 महीने बाद वापस आएंगे। जिसके बाद वो दोनों नाराज होकर वहाँ से जाने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं सूंजी रास्ते में जाते हुए ज़ॉम्बी को बताती है कि सू अपने डैड से क्रिसमस पर मिलना चाहती थी और तभी उसे किडनैप कर लिया गया, इसलिए वो अपने डैड से कभी नहीं मिल पाई। जिसके बाद सूंजी और ज़ॉम्बी दोनों ही बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सूंजी जब अपने रूम में होती है तभी चार्डू से एक बनी की फोटो भेजता है और चार्डू से पूछता है क्या ये वही बनी है। जिसके बाद सूंजी फौरन हुई उस फोटो को ज़ॉम्बी को भेजती है और उससे पूछती है क्या तुमने यही बनी विजन में देखा था। जिस पर ज़ॉम्बी कहता है हाँ मैंने यही देखा था। ये सुनकर सूंजी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ज़ॉम्बी जब अपने घर पर पहुंचता है तो वहाँ पर सब कुछ बिखरा पड़ा था। ये देखकर ज़ॉम्बी अपना सामान चेक करने लगता है और उसे पता चलता है कि उसका लाइटर गायब है। वहीं दूसरी तरफ हम ज़ॉम्बी के लाइटर से एक आदमी को कुछ पेपर्स और बनी को जलाते हुए देखते हैं। वो आदमी कहता है कि मुझे भरोसा नहीं था कि तुम बच जाओगे। जिसके बाद जब हम उस आदमी की शक्ल देखते हैं तो हमें पता चलता है वो कोई और नहीं, योंग है। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।